हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले जो पेपर का पैटर्न था उसमें फंक्शन से एक क्वेश्चन 6 मार्क का हर साल आता था, 100% श्योर होता था। अब भी उस टाइप का जो क्वेश्चन है उतना ही इम्पोर्टेंट है और अब भी आपके पेपर में ये 5 नंबर में आ सकता है। तो आप इसको बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलेंगे। इस क्वेश्चन में जनरली हर साल में आता रहा है कि एक फंक्शन आपको देता है, उस फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखाना होता है और उस फंक्शन का इनवर्स आपसे पूछता है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से लिख रखा हूं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अभी भी इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस उतना ही है, आप केयरफुली देखें। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। उसके पहले क्वेश्चन ये क्या है जरा मैं आपको समझा दूं। क्वेश्चन है कंसीडर अ फंक्शन एफ। एक फंक्शन एफ है रियल नंबर प्लस से -5 टू इंफिनिटी में। एक फंक्शन है उसमें डोमेन रियल नंबर प्लस है और रेंज -5 टू इंफिनिटी है और ये फंक्शन गिवन बाई f(x) इक्वल टू 9x² प्लस 6x -5। आपको करना क्या है, शो दैट फंक्शन इज इनवर्टिबल। फंक्शन इनवर्टिबल दिखा दीजिए और फंक्शन का इनवर्स f इनवर्स y रूट में y प्लस 6 -1/3 से रिप्रेजेंट होगा। ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता हूं, फिर मैं बताता हूं। मैंने ऑलरेडी यहाँ डायग्राम बना रखा है कुछ समझाने के लिए। फंक्शन है, फंक्शन रियल नंबर से पॉजिटिव से -5 टू इंफिनिटी में डिफाइंड है और f(x) इक्वल टू 9x² प्लस 6x -5 से ये एक्सप्लेन्ड है। अब समझने की बात है कि इसमें r प्लस यानी कि रियल नंबर प्लस का ये सेट मैंने यहाँ बना के आपको दिखाया है, एक डायग्राम बना दिया है। रियल नंबर पॉजिटिव मैंने लिख दिया है और एक यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है। ये सेट है -5 टू इंफिनिटी में इंटरवल के सारे एलिमेंट के। अब ये फंक्शन f रियल नंबर प्लस से -5 टू इंफिनिटी में डिफाइंड है और इस इक्वेशन से, इस पॉलिनोमियल से ये डिफाइंड किया गया है। अब अगर x की कोई वैल्यू मैं यहां रखूंगा रियल नंबर प्लस से, तो जो वैल्यू मिलेगी वो -5 टू इंफिनिटी में जाएगी, उसमें मिलेगी। अगर फंक्शन को इन्वर्टिबल हमको दिखाना हो तो फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखाने के लिए हमको दो चीजों पर ध्यान देना होता है कि हमारा फंक्शन 1 हो और हमारा फंक्शन ऑनटो हो। 1 का क्या मतलब है कि रियल नंबर प्लस के हर एक एलिमेंट का इमेज -5 टू इंफिनिटी में मिल जाए और ऑनटो का क्या मतलब है कि -5 टू इंफिनिटी का कोई भी एलिमेंट ऐसा खाली न बचे जिसका प्री इमेज रियल नंबर के प्लस में न हो। तो यही आपको सॉल्व करना है। इसके सॉल्व के लिए जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या आपको करना चाहिए इसको सॉल्व के लिए। तो मैंने फंक्शन लिख दिया। अगर मैं x की कोई वैल्यू रखूंगा तो इसमें इमेज y बताएगा, यानी कि ये जो f(x) है वो वास्तव में किसी नंबर, अगर x आर्बिटरी एलिमेंट r प्लस से है तो सॉल्व करने पे जो मिलेगा वो आर्बिटरी एलिमेंट y -5 टू इंफिनिटी में से है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, मान लेता हूं लेट y कोई एलिमेंट है जो कि -5 से इंफिनिटी के बीच में लाइज करता है, इस रेंज में से है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि y इक्वल टू f(x) हो गया। f(x) की वैल्यू मैं रखूंगा y मिलेगा
और ये 9x² प्लस 6x माइनस 5 से डिफाइंड है। मैं क्या करने वाला हूं कि x की वैल्यू रखने से तो इसमें एलिमेंट मिल जाता है, और मैं क्या करने वाला हूं, एक और काम करने वाला हूं कि x के एलिमेंट से इसमें इमेज मिल रहा है, हर एक एलिमेंट का इमेज मिल जाएगा, वो तो इससे डिफाइन हो सकता है। अब मैं क्या करने वाला हूं, एक उल्टा इस -5 टू इंफिनिटी से रियल नंबर प्लस में एक फंक्शन g मैं डिफाइन करने वाला हूं। ये फंक्शन f2 r प्लस से -5 टू इंफिनिटी है, और मैं -5 इंफिनिटी से यहां तक एक g फंक्शन मैं लेने वाला हूं। अब अगर मैं ये दिखा दूं कि हर एक एलिमेंट के r प्लस का इमेज है इधर, और मैं अगला चीज ये दिखा दूं कि जितना इधर का एलिमेंट है उसका एक प्री इमेज इधर मिल रहा है r प्लस में, तो इससे 1 बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, ऑन टू भी कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज कंफर्मेशन के लिए करेंगे हम, जैसे मैंने x से एलिमेंट उठाया, यहाँ इमेज दिखाया, इसका प्री इमेज दिखाया, ठीक वही काम मैं करने वाला हूं। इस -5 टू इंफिनिटी से एलिमेंट उठाऊंगा और उसका इमेज g से, इस फंक्शन g से मैं y का इमेज इस r प्लस में दिखाऊंगा और उस एलिमेंट का प्री इमेज इसमें दिखा दूंगा। इससे ये बात स्पष्ट हो जाता है कि हर एक एलिमेंट का इमेज और प्री इमेज मौजूद है। तो इसके लिए करेंगे क्या प्रोसेस होगा, इसके लिए मैं इसमें से एलिमेंट y चुनने वाला हूं और इसमें से x, तो मैं ऐसे करने वाला हूं, कंपोजिट फंक्शन निकालने वाला हूं। जरा समझने का प्रयास कीजिए, मैं ये चीज दिखाने वाला हूं। मैं करूंगा क्या कि GOF ये क्या बताता है, ये बताता है g ऑफ फंक्शन ऑफ x, यानी कि समझिए जरा, ये बताता है कि फंक्शन ऑफ x का मतलब fx की वैल्यू रखूंगा तो जो मिलेगा इसमें आ जाएगा, और इसका मैंने उल्टा डिफाइन किया है g को -5 इंफिनिटी से रियल नंबर के प्लस में, तो जब मैं GY डिफाइन करूंगा या GX डिफाइन करूंगा तो वो मुझे क्या बताएगा, -5 टू इंफिनिटी के हर एक एलिमेंट का इमेज R प्लस में मिल रहा है, ये चीज डिफाइन कर देगा। और अगर मैं ऐसे बता दूं FOGY, तो ये होगा FGY। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इस -5 टू इंफिनिटी का कोई एलिमेंट ले रहा हूं तो उसकी वैल्यू जब मैं फंक्शन में रखूंगा इस g फंक्शन में, तो इसका एक इमेज यहां बताएगा। तो ये GY क्या बताएगा, वास्तव में y के लिए एक इमेज R प्लस में बताएगा, और R प्लस का जब fx ले लूंगा, जो भी यहाँ GY मिलेगा, तो इसका एक प्री इमेज यहां दिखा देगा। तो ऐसे में दोनों को सॉल्व करना होगा, GOF और FOG। इससे ये होगा कि आप यहाँ R प्लस से एलिमेंट लिए और आपने एक एलिमेंट इसके लिए इमेज यहाँ दिखाया, इमेज के लिए प्री इमेज आपने वापस दिखा दिया, और इससे आपने क्या किया, एलिमेंट मैंने एक इस -5 टू इंफिनिटी से लिया आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और इसका इमेज मैं यहाँ दिखाया और प्री इमेज फिर यहाँ दिखा दिया। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट का 1 और ऑनटो प्रूफ हो जाता है। तो ये तरीका होगा। इसके लिए मुझे इसको सॉल्व करके थोड़ा इजी वे से मैं बना दे रहा हूं। आइए सॉल्व करने का पूरा तरीका देखते हैं। मैं क्या करूंगा, इसको ये 9x² प्लस 6x दिख रहा है -5, इस पॉलिनोमियल को मैं या फंक्शन को मैं स्क्वायर फॉर्म में बनाने जा रहा हूं। ऐसे करने वाला हूं, y इक्वल टू, इसको देखिए 3x का स्क्वायर मैंने लिख दिया 9x² को, और यहाँ पे 2 इंटू 3x इंटू 1 लिख दिया 6x को। अब इससे ये पता चलता है कि a² प्लस 2ab जैसे मैंने लिख दिया, तो अगर इसको होल स्क्वायर बनाना हो तो मुझे b के प्लेस पे 1 मिल रहा है, 1 का स्क्वायर यहाँ चाहिए। तो मैंने क्या किया,
3x² प्लस 2 इंटू 3x प्लस 1 का स्क्वायर मैं अपने पास से ला दिया हूं, तो फिर -1² मैंने माइनस कर दिया। अब -5 ज्यों का त्यों मैंने लिख दिया। अब इतना को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्यों a² प्लस 2ab प्लस b² जैसा है, ये हो जाएगा। और ये -1 का स्क्वायर और -5 -6 हो गया, ये y इक्वल टू आपको ऐसे मिल गया। तो मुझे y की भी वैल्यू चाहिए इसको FOG को सॉल्व करने के लिए, और मुझे x की वैल्यू चाहिए GOF को सॉल्व करने के लिए। तो मैं यहां से x भी अलग करने वाला हूं। एक तो मुझे y मिल गया जिसको मैं यूज कर लूंगा यहां से, मुझे यहां से x की वैल्यू भी चाहिए इसी रिलेशन से। तो x की वैल्यू के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। -6 को इधर लाइए, y प्लस 6 लिखी, और ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब रूट दोनों तरफ लीजिए आप, तो यहां मिलेगा y प्लस 6 रूट में, और यहाँ पे 3x प्लस 1। अच्छा, इसको आपको पॉजिटिव लेना है, निगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि y आप देख सकते हैं -5 टू इन्फिनिटिव के लिए है, वहां से y है, तो y की वैल्यू किसी भी कीमत पे -5 से नीचे नहीं जा सकती। तो ऐसे में ये हमेशा ही प्लस ही बना रहेगा। तो इसकी वैल्यू आप प्लस लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, आपको x की वैल्यू पता करनी है। तो 1 इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा y प्लस 6 -1 इक्वल टू 3x, और फिर x की वैल्यू आप पता कीजिए, ये 3 को डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा y प्लस 6 -1 बाई 3। ये हो गया आपकी दूसरी चीज जिसको मुझे x के प्लेस पे रखने काम आएगा। अब बिल्कुल इजी हो गया। अब आपको क्या करना है कि FOG और GOF लिखना है। इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा आप एक चीज लिख देंगे, ये भी बताएंगे कि मैं एक फंक्शन g -5 से इन्फिनिटिव को डोमेन बना के और r प्लस को रेंज बना करके मैंने एक फंक्शन भी लिखा है। तो इसके लिए नीचे मैं यहां लिख रहा हूं, लेट, मान लिया कि g एक मेरे पास फंक्शन है जो -5 टू इन्फिनिटिव से रियल नंबर के प्लस तक डिफाइंड है। और तो यहां से जब डिफाइंड है तो GY लिखेंगे क्या भाई, यही तो x ही तो GY है। आप यहां देखिए कि जब आप यहां मैं लिख रहा हूं, जब आप fx लिखेंगे तो आपको y मिलेगा, और जब आप GY लिखेंगे तो आपको x मिलेगा। तो ये x वास्तव में किसको रिप्रेजेंट करता है, GY को रिप्रेजेंट करता है। तो अब मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। यहां पे मैं एक बार लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है, यहां पे मैं साइड में लिख दे रहा हूं कि GY का इंप्लाइज, GY का मतलब है क्या, यहाँ पे जो आपने x पता किया है वही है, और GY की वैल्यू है रूट में y प्लस 6 -1 बाई 3। इसका मैं यूज करने वाला हूं, ये जो मैं साइड में लिख रखा हूं। x जब GY लिखूंगा तो ये फंक्शन g इज टू -5 टू इन्फिनिटिव से r प्लस में डिफाइंड है, और GY इज हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आइए मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूं GOF और FOG। अगर इन दोनों को सॉल्व करने पे मैं आइडेंटिटी पा जाता हूं तो मैं कहूंगा कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन्टो दोनों रिप्रेजेंट करता है, और तब जो मिलेगा वो इनवर्स मिलेगा। तो आइए इसको मिटाता हूं और फिर आगे सॉल्व किया जाए। तो आगे ये मैं मिटा रहा हूं, आगे सॉल्व करते हैं। मुझे जरूरत है इसकी, तो ये मैं यहीं रख दे रहा हूं, नहीं मिटा रहा हूं। बाकी जरूरत है मुझे GY की, इसको मैं नहीं मिटा रहा हूं। और अब यहां से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा GOF x, इसकी वैल्यू मैं पता करूंगा। GOF x, तो ये थोड़ा ऊपर हो जा रहा है, यहां लिख रहा हूं, ये GOF x, इसकी वैल्यू मुझे पता करनी है। तो G ऑफ fx आपको पता करना है,
और एफ एक्स की वैल्यू आपके पास है, यही तो एफ एक्स है, वाई की वैल्यू यही तो एफ एक्स है जो वाई देता है। तो आइए रखते हैं एफ एक्स की वैल्यू ये, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां आप रखेंगे जी ऑफ 3x + 1 का होल स्क्वायर -6, ये आप रखिए। और जी वाई ये जी वाई जैसे हो गया। जी वाई डिफाइंड कैसे, देखिए यहां मैं लिख रखा हूं, जी वाई इक्वल टू रूट में y + 6 - 1/3। तो यानी कि ये y के प्लेस पे है, तो यहां y के प्लेस पे मुझे ये रखना होगा और ये डिफाइंड ऐसे हो जाएगा। तब इन रूट के अंदर 3x + 1 का स्क्वायर, देखिए आप y के प्लेस पे रखने जा रहे हैं, और -6 ये आपने y के प्लेस पे रख दिया, और ऑलरेडी देखिए y के बाद +6 है, तो यानी कि ये +6 भी आपको यहाँ ब्रैकेट रूट के अंदर ही लिखना होगा। ये हो गया। फिर आगे लिखा है -1 हो जाएगा, और /3 है तो मैंने 3 लिख दिया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 6 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, और यहाँ पे रूट के ब्रैकेट के अंदर 3x + 1 का होल स्क्वायर है, और ये पूरी क्वांटिटी रूट में है, तो रूट कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और अब आपको जो मिलने वाला है वो मिलेगा ऐसे, 3x + 1 ये मिल गया, और यहाँ पे देखिए -1 है वो मैंने लिख दिया, /3। तो ऐसे में आपको 3x मिलने वाला है, +1 -1 कैंसिल, /3 = x। आपने ये देखा, इससे आपने ये देखा कि मैं x की कोई वैल्यू रखा तो fx मिला, यानी कि -5 to ∞ में एक एलिमेंट मिल गया। फिर उसका मैंने एक फंक्शन बना रखा है g, रिवर्सिबल फंक्शन, जो -5 to ∞ से r+ में है। तो अब आपने क्या किया, उसका वास्तव में उस एलिमेंट का इमेज उल्टा निकाला, यानी कि प्री इमेज। तो आप देख रहे हैं कि उस एलिमेंट का जो भी था उसका वापस x मिल जा रहा है, यानी कि हर एक एलिमेंट का दोनों चीज मिल जा रहा है। क्या क्या, इमेज और प्री इमेज दोनों मिल जा रहा है। तो इस तरह से आपने दिखा दिया। अब एक और आपको काम करना होगा कि अगला एलिमेंट आपको उठाना होगा -5 to ∞ में से, और उसके लिए भी आपको बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना होगा जैसे आपने g/f(x) के लिए सॉल्व किया है, ठीक वही f(o)g(y) के लिए सॉल्व करेंगे आप। तो इसके लिए सॉल्व ऐसे करेंगे आप, f(g)(y), ये चीज आप लिखेंगे ऐसे, ठीक। अब gy देखिए आपको डिफाइंड है ऐसे, gy, तो gy की वैल्यू यहां मैं लिख दे रहा हूं, f(gy) की वैल्यू है आपके पास रूट में y + 6 - 1/3। अब आप देखिए ये मैंने लिख दिया, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। और अगली चीज आप देखिए जरा, ये वास्तव में fx के जैसा है, फंक्शन fx जैसा। तो याद है कि जब आपने fx लिखा था तो fx की वैल्यू जो थी उसमें आपको x के प्लेस पे पूरी चीज रखनी है। तो fx की वैल्यू अभी आपने पीछे लिखा था, आपको याद होगा इस टाइप से था कि 3x + 1 का होल स्क्वायर और -6 था, बनाया गया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ठीक x के प्लेस पे मैं रख करके वैसे ही बनाने वाला हूं। तो 3 और x के प्लेस पे आ गया मेरा y + 6 रूट के अंदर /3 -1 है ऊपर, ये हो गया, और ये हो गया 3x + 1, वैसे हो गया। इस पूरे का स्क्वायर था, तो आप जो है इस पूरे का स्क्वायर आप लिख दीजिए, और -6 था, ऐसे था। तो उसमें मैंने x के प्लेस पे पूरी बातें लिख दी। आप देख सकते हैं कि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये ब्रैकेट जब आप तोड़ते हैं तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, और मिलेगा आपको केवल इस तरह की चीज y + 6
-1 +1 और साथ में इधर ये ब्रैकेट में हो गया और यहाँ पे -6 है, +1 ये खत्म हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर के कारण ये स्क्वायर मैं लिख दे रहा हूं। तो अब स्क्वायर के कारण ये तो कैंसिल होने के बाद स्क्वायर के कारण ये रूट हट जाएगा और ये मिल जाएगा आपको कैसे, y + 6 -6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा y। तो आपने इससे क्या दिखाया, इससे आपने दिखाया कि मैंने -5 to ∞ में से एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया जो कि ये एलिमेंट हुआ सॉल्व करने पे gy, नो आपने y लिया और y से gy जो मिला वो क्या मिला, -5 to ∞ से r प्लस में ये मिल गया एक इसका इमेज। और उस इमेज का फिर से मैंने प्री इमेज जी का प्री इमेज कह लीजिए या दूसरे शब्द में कह लीजिए, उस एलिमेंट का मैंने r प्लस से और -5 to ∞ में फिर एक फंक्शन निकाला, f की वैल्यू निकाला, फिर हमको एक एलिमेंट मिल गया। यानी कि इसका मतलब भी यही हुआ कि एक एलिमेंट चुना, उसका इमेज निकाला, उसका प्री इमेज में मिल गया। यानी कि ये दोनों से एक बात कंफर्म हो गया कि r+1 r पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर और -5 to ∞, इन दोनों में कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बच गया जो कि एक दूसरे का इमेज या प्री इमेज न हो। तो इस तरह से फंक्शन 1 ऑन्टो प्रूफ हो जाता है। तो अब आप लिखेंगे इसलिए फंक्शन f(x) इज 1 एंड ऑन्टो, 1 और ऑन्टो है। तो जब 1 ऑन्टो है तो इनवर्स इसका डिफाइंड होता है। इनवर्स के लिए किसको लिखेंगे, जो आपने सॉल्व किया था x = रूट में y + 6 -1/3, यही वास्तव में gy की वैल्यू थी। अब इसी चीज को आप लिख देंगे क्या, f इनवर्स y, ये वास्तव में क्या है, gy का उल्टा है तो f इनवर्स y कहेंगे और ये फंक्शन का इनवर्स कहलाएगा y + 6 -1/3। तो अब आप क्या करेंगे, 1 ऑन्टो आपने प्रूफ कर लिया तो यहां लिख देंगे इंप्लाइज f इनवर्स y = रूट में y + 6 -1/3। ये आपका फंक्शन का इनवर्स रिप्रेजेंट करता है और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यानी कि किसी फंक्शन का 1 ऑन्टो आपको प्रूफ करना हो तो FOG और GOF आप पता कर लीजिए, तो ऐसे में आपको ये क्वेश्चन का इनवर्स मिल जाएगा, फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाता है। तो ये है प्रोसेस इसके सॉल्व करने का। और अब देखते हैं थोड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। तो दो फंक्शन का कंपोजिशन का क्या मतलब है और कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ देर में 2-4 मिनट में ही हम देख लेंगे। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा और उससे मैं समझा देने वाला हूं। तो ये मिटाता हूं और एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं समझाने के लिए कि इसका क्या मतलब है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक डायग्राम भी बना दे रहा हूं आपको। ये देखिए, मैं 1, 2 और ये 3 डायग्राम बना रहा हूं, सेट A, सेट B और सेट C इसको कह दे रहा हूं। ठीक, सपोज कीजिए कि एक फंक्शन A से B में डिफाइंड है fx को मान लीजिए 3x मैंने लिख दिया। ये फंक्शन हमारा fx 3x है और B से C में एक हमारा फंक्शन है, सपोज कीजिए ये है, ये भी है एक फंक्शन आपका fx g नाम देते हैं, ये f और ये मेरा g है। और gx जो डिफाइंड है वो मान लीजिए ऐसे है कि x² से डिफाइंड होता है, x² से डिफाइंड होता है। अब मुझे क्या करना है, इसको A से C को सीधे
ए से सी का कंपोजिशन दिखाना है। इसके लिए मैं सॉल्व कैसे करूंगा, ऐसे सॉल्व करूंगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ लिख के दिखाऊं तो ऐसे समझिए। सपोज कीजिए इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, तो जब इसका fx पता करेंगे, इसमें रखेंगे, तो 1 का यहाँ x के जगह पे 1 2 3 बारी बारी से रखेंगे, तो 3 हो जाए, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 6 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और ये जो एलिमेंट है इस फंक्शन g के लिए x का काम करने लगेंगे। अब इसको जब आप इसमें रखेंगे gx में, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर यहाँ 9 दे देगा, और यहाँ पे जब आप 6 लेंगे तो 36 दे देगा, और जब आप यहाँ 9 रखेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 रख देगा, ऐसे हो जाएगा। तो आपको जब ये चीज लिखा जाएगा, जब इनका कंपोजिशन ए से सी में आपको दिखाना है, तो आपको ऐसे दिखाना होगा FOGX, इस तरह से। तो अगर आप इस FOGX को लिखते हैं तो इसका मतलब F ऑफ GX, और GX देखिए डिफाइंड है कैसे, GX हो गया ये, और ये डिफाइंड है कैसे, F ऑफ GX का मतलब x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर को जब आप सॉल्व करेंगे इससे fx में, तो आप देखेंगे ये बताएगा क्या वैल्यू, 3x स्क्वायर। देखिए यहाँ x था तो यहाँ x था, और अगर यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इसकी वैल्यू हो गया FOGX की। अगर इस पे आप अप्लाई करना चाहें तो आप देखिए इसको ऐसे अप्लाई करेंगे FOG1, क्योंकि आप x की वैल्यू GOF ले लेते हैं। अभी ऐसे सॉल्व करते हैं GOF कैसे, ये FOG को ऐसे सॉल्व कर लेंगे, और GOF को कैसे सॉल्व कर लेंगे ये भी मैं यहाँ बता दे रहा हूं। तो GOF को आप सॉल्व करेंगे G फंक्शन ऑफ fx, और आप देखिए fx डिफाइंड है 3x से, G ऑफ 3x, तो और gx डिफाइंड x स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, यानी कि 9x स्क्वायर। अगर आपको पता करना हो ये GOF, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ GOF यहां से आपको लेना होगा fx, यानी कि सेट A से एलिमेंट लेना होगा। तो जब यहाँ आप 1 लेंगे तो आप देखिए यहाँ 1 रखते ही आपका GOF यहाँ रख लीजिए, क्या हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर यानी कि 9 दे देगा। जब आप GOF 2 लेंगे तो आपको मिल जाएगा 9 इंटू 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 9 जा 36 हो गया। और जब आप GOF आप 3 लेंगे तो आप देखेंगे 9 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू 9 81 आपको दे रहा है। तो यानी कि जो इनका कंपोजिशन का अगर कहे कोई GOF आप लिख के दिखा दीजिए, तो आप देखिए सेट ऐसे आप लिखेंगे ऑर्डर पेयर का, इस तरह के क्वेश्चन का आपको 1 लिया 9 आया तो ऑर्डर पेयर 1 9 आप लिखेंगे, दूसरा 2 36 लिखेंगे, फिर तीसरा 3 और 81 लिखेंगे। ये आपका बताएगा GOF, ये कंपोजिशन का ऑर्डर पेयर हो गया फंक्शन का। फिर अगर आपको ऐसे ही FOG का पता लगाना हो तो ठीक इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। FOG के लिए मैंने फंक्शन यहाँ निकाल के रख दिया है ऐसे, और यहाँ पे G की वैल्यू आप क्या लेंगे, यहाँ से लेकर रखिए 3 6 9, और मतलब अगर ये आगे पीछे था तो के लिए मैंने ये बना दिया है। वास्तव में अगर आपको A से C को कंबाइन करना है, कंपोजिशन निकालना है, तो आपको क्या निकलना चाहिए कि A से यहाँ जब लिखेंगे तो ये आपका fx हो जाएगा, और यहाँ से G, यानी कि इसको यहाँ से आपको मिलेगा इसमें fx, और fx एलिमेंट को आप यहाँ लिखेंगे G ऑफ fx, यानी कि दूसरे शब्दों में आप ये समझ लीजिए आपको GOF निकालना है, तो A से C का कंपोजिशन निकल जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपके बुक में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं तो आप सॉल्व कीजिए, और अगर प्रॉब्लम्स आते हैं
तो आप मेरे अकाउंट पे जाइए, मेरे वो वीडियो पे जाके कमेंट कीजिए, पूछिए प्रॉब्लम, उस पे आगे मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है, और आगे आप और